जय हिंद दोस्तों। आज गांधी युग का पार्ट 3 जिसमें बताने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। आप लोग को बता चुके थे कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि 3 घटनाओं ने तैयार कर दिया था। इसमें पहला था 1919 का रॉलेट एक्ट, जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित किया गया था। भारतीयों को संदेह के आधार पर पकड़ करके डायरेक्ट सजा सुना दिया जाता था। उसके बाद हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद बताए थे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी सहायता की थी मुस्लिमों को, इसलिए ताकि मुस्लिम और हिंदू की एक हो जाए। उसके बाद यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा छेड़ा गया भारत में सबसे महान आंदोलन में पहला था। इसका मुख्य आधारित किस पे था कि यह अहिंसा रूपी होना चाहिए, हिंसा रूपी नहीं। इसीलिए महात्मा गांधी यह 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से इन्होंने शुरू करने का कुछ ऐलान किया कि हम एक भारत में एक आंदोलन स्टार्ट करेंगे, वो होगा अहिंसा रूपी, जिसमें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, कलकत्ता के अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, जिसमें हर वर्ष सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में इस 4 माह के अंतराल में कहीं न कहीं अधिवेशन करता था, जिसमें 1920 के माह का सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किए कि हम देश भर में एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं, मतलब कि बताएं कि असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे जो अहिंसा रूपी होगा। इसमें क्या करना है कि अंग्रेजों को सहयोग ना करना है, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि यदि असहयोग करेगा ना, यहाँ के वकील हो, छात्र हो, सैनिक हो, मजदूर हो, किसान वगैरह, तो वो 4 से 6 वर्षों में ऑटोमेटिक अपने आप की हो जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इस अधिवेशन में सहमति नहीं मिला। ठीक है, फिर कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में ही नागपुर में हुआ 1920। सितंबर 1920 में कलकत्ता में, दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इसे पास कर दिया गया कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं, असहयोग आंदोलन चलाया जाए। ठीक है, महात्मा गांधी जब कांग्रेस का हरी झंडा मिल गया था, महात्मा गांधी कुछ किए देश भर में असहयोग आंदोलन कुछ किए, स्टार्टिंग किए। ये पॉइंट अभी बाद में पढ़ना है। इधर देखो, अब इधर आ जाओ, जिसमें बताया गया था कि असहयोग आंदोलन का मुख्यतः 2 पहलू होगा। एगो था रचनात्मक अथवा सकारात्मक, ठीक है, एगो था नकारात्मक। इसका अर्थ होता है कि इसमें बताया गया था कि क्या करना है, कि देश भर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रखा गया। तो पहला कहा गया था कि क्या करना है कि इधर कि स्वदेशी को बढ़ाना है, जिसमें वस्त्र सबसे विश्वव्यापी था, तो स्वदेशी वस्त्र को बढ़ाओ, जिसके लिए कुटीर उद्योग को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए लक्ष्य रखा गया था कि 20 लाख चरखों का कम से कम बंटवारा करना है। ठीक है, जिससे खादी का कपड़ा बनेगा, अर्थात खादी को प्रचार करना, स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार करना था। जबकि इधर की था कि यहाँ लिखे, देखो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है, लिखे है ना, क्या नहीं करना, मतलब विदेश कपड़ा पहनना ही नहीं है, उसका क्या करना, बहिष्कार करना। और करना क्या है, तो स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ाना। इसके अलावा था कि कुटीर उद्योगों को बढ़ाना। स्वदेशी जब को बढ़ाना है तो कुटीर उद्योग तो बढ़ाना ही पड़ जाएगा ना, कारण कि सिंपल सी बात है कि जहाँ बड़ा बड़ा उद्योग में श्रम को कहा गया था कि श्रमिक वगैरह को काम छोड़ दो, आखिर कुटीर उद्योग आके जब छोड़ देगा तो बेरोजगार ना हो जाएगा। इसके लिए कुटीर उद्योग को भी तो बढ़ावा देना जरूरी है। इसके लिए तो स्वदेशी वस्त्रों को पहले बढ़ाना काम था, कुटीर उद्योग को बढ़ाना, जिससे 20 लाख चरखों को बंटवारा करना था। महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाना, महिलाओं को जो आत्मसम्मान जिसको उसका हकदार पूरा था महिलाओं को, ठीक है, उसको पूरा नहीं मिल रहा था, इस भी लक्ष्य रखा गया था महिलाओं को आत्मसम्मान की रक्षा करना। ठीक है, उसके महिला सशक्तिकरण, उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा जो सामाजिक बुराइयाँ कुछ है, इसमें शराब की दुकानों को बंद करना, कह सकता है नशाखोरी मुख्य रूप से इसको बंद करना था, जिसमें कहा गया कि शराब की दुकानों को पिकेटिंग करना, मतलब बंद कराना, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं ने भूमिका निभाया था। ठीक है,
इधर करना क्या था कि पहले जितना भी अंग्रेज उपाधि दिया है, जितना भी उपाधि दिया है, सर हो, नाइटहुड वगैरह वगैरह, ठीक है, सबको त्याग कर देना। ठीक है, स्वदेशी को बढ़ाना का मुख्य उद्देश्य ये था कि विदेशी को हर चीज को क्या करना है, त्यागना है। इसमें मुख्य रूप से कहा गया था अध्यापक हो पढ़ाना छोड़ दे, छात्र पढ़ना छोड़ दे, वकील अपना वकालत करना छोड़ दो, सैनिक जहाँ भी है कार्यरत है अपना काम छोड़ दे, मजदूर मिलों में या कंपनियों में जो काम कर रहा है उद्योग में छोड़ दे, यानी उसको सहयोग नहीं देना। ठीक है, यदि सहयोग दे रहा है तभी तो वो क्या कर रहा है, वो हम लोग पर राज कर रहा है ना। विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार अर्थात होलिका दहन कहा जाता कि बतावेंगे आगे। विदेशी सांस्कृतिक यानी जो भी अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहा था, अंग्रेजी शिक्षा, इसके अलावा पूरा वहाँ का वेशभूषा उसको भी त्याग करना था। भारतीय वेशभूषा धीरे धीरे लोप हो रहा था, जैसा कि आजकल देख रहा है कि तो आजकल तो खैर विदेशी वस्त्र, विदेशी संस्कृति का प्रादुर्भाव तो हो ही चुका है। विदेशी वस्त्र, बोलचाल, वेशभूषा सब तो अपना जो भारतीय जो संस्कृति धीरे धीरे कुछ हो रहा है, खो रहा है बदलते परिवेश में। चलो सही है, ठीक है। कहता है कि जब इतना लक्ष्य रखा गया था, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ दिसंबर में, तो जो लक्ष्य रखा गया था हकीकत यही हुआ कि स्वदेशी को बढ़ाने के लिए चरखों को बांटा गया, महिलाओं का सम्मान के लिए कुछ काम किए गए। इधर उपाधियों का जो विभिन्न प्रकार के उपाधियों मिला था कुछ किए, त्याग दिए। अध्यापक पढ़ाना छोड़ दिए, छात्र पढ़ना छोड़ दिए, वकील वकालत करना छोड़ दिया, सैनिक मजदूर वगैरह सब काम करना छोड़ दिया। विदेशी वस्त्रों की जहाँ तक निकाल करके कपड़ा को क्या किया जाता था, चौराहा पर रख करके जला दिया जाता, जिसे कहा जाता कि विदेशी वस्त्रों को होलिका दहन किया जाता था। वहाँ उसके संस्कृति को कुचला गया। ठीक है, मतलब पूरा जोरों से स्वागत किया गया असहयोग आंदोलन का। सबसे ज़्यादा कहा जाता कि असहयोग आंदोलन का यदि शुरुआती में ज़्यादा कहर आया था, बढ़ावा मिला था, तो वो था सबसे ज़्यादा किसके, शहर की। ठीक है, कहाँ, शहर की ओर इसकी ज़्यादा थी, फैला हुआ था शुरुआती में। ठीक है, शहर से धीरे धीरे गांव की ओर आया, जिसमें गांव में कुछ क्रांतिकारियां भी हुआ। टाना भगत आंदोलन, मोपला विद्रोह, केरल क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा छेड़ा गया। ठीक है, लेकिन मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। एक चीज याद रखना, मोपला विद्रोह कब हुआ था, मोपला विद्रोह जो हुआ था, मोपला विद्रोह, ठीक है, 1921 में। कहाँ हुआ था, केरल में। कहाँ, केरल में। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ। इसके अलावा अब कहा जाता है कि ये आंदोलन अपने राह पर चल ही रहा था कि 1921 ने 1922 आ गया। ठीक है, 22 में 1922 कहा जाता है कि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन कुछ कर दिया गया था, बंद कर दिया गया। ठीक है, असहयोग कुछ कर दिया गया। इसके पीछे जब वजह की था कि तयगो तो बाबू चौरा चोरी कांड, चौरा चोरी हत्याकांड। ठीक है, चौरा चौरी कांड का जो हुआ कि था कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार कर रहे भारतीयों एवं पुलिस के बीच झड़प हुआ था। कहा जाता है कि चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के प्रचार कर रहे कुछ भारतीयों पर गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरा चौरी स्थान, ठीक है, लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरा चौरी स्थान पर एगो कह सकता है कि एगो थाना है। ठीक है, छोटा मोटा थाना था। प्रचार कर रहे थे, कुछ भीड़ जुलूस जा रहा था। जुलूसों पर क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। बदले में भीड़ जो हो गया था गुस्सा गया, क्रुद्ध हो गया, पुलिस को मारना शुरू किया। पुलिस ने क्या किया, जान बचाने के लिए कहाँ था शरण लिया, थाने में शरण लिया। लेकिन थाने में शरण उसको लगा कि हम बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन भारतीय तो जानता कि भारतीय क्यों होता है, भारतीय कोई भी कह सकता है कि अपने जब क्रुद्ध भीड़ हो गया था, तू गिना चुना इस सैकड़ों में। कहा जाता है कि पुलिस थाना में जाकर के लॉकअप के अंदर हो गया था, जबकि ताला मार के अंदर हो गया था, ताकि हम क्या करें, भीड़ से हम बच जाए। लेकिन भारतीयों इतना गुस्सा उसमें हो गया था कि बाहर से खुद ताला मारे ताकि अब खुद निकल ना पावे। लॉकअप में बाहर से लगा दिया भारतीयों जो प्रचार कर रहे थे प्रचारक, और आसपास के पड़ोस से या घरों से मिट्टी तिल्ला करके अब पूरे थाने में कुछ ही कर दिया, वो आग लगा दिया। ठीक है, जिससे कहा जाता है कि जिंदा उसमें करीब 22 पुलिसकर्मी कुछ हो गए,
मारे गए। ठीक है, यह आंदोलन एक कह सकता कि असहयोग आंदोलन चलाने के क्रम में एक हिंसात्मक आंदोलन हो गया। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी शुरुआती में कह दिए थे कि यह होना चाहिए कुछ पर अहिंसा पर। अर्थात चौरा चौरी हत्याकांड के बाद ही 6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 को की कर दी, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। ठीक है, कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन का जो रिजल्ट में आया था, तो जितना असहयोग आंदोलन का जो रखा गया था उम्मीद पर पूरा खरा नहीं उतरा। साथ ही साथ कहा जाता है कि जब 11 फरवरी 1922 को जब बंद किए थे महात्मा गांधी, तब जो नेता जो शुरुआती में कहे थे कि ऐसा आंदोलन भारत में नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलेगा, जो अब बंद होने से पछता रहे थे। ठीक है, कुछ होने से बंद होने से पछता रहे थे। आगे होता है कि यह आंदोलन शहरों से लेकर के सीमित हुआ, गांवों तक आया। लेकिन यह एक ऐसा आंदोलन चला जिसमें अंग्रेजों को 1857 के बाद यदि सबसे ज़्यादा उसको अथी हुआ कि अब हमारी जो यहाँ पर जो औपनिवेशिक नीति है, जो हमारा सड़क लहर जाएगा, तो यही आंदोलन में उसको की लगा था, डर लगा था। इसमें महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, इसमें स्वदेशी को भी बढ़ावा मिला। कहा जाता है विदेशी का जो आयात हो रहा था उसमें कम से कम 50% की गिरावट हुआ। अर्थात ब्रिटिश की आर्थिक क्षति भी बहुत ज़्यादा पहुँचाया यह आंदोलन। ठीक है, अब भारतीयों में राष्ट्रवादी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा यदि योगदान शुरुआती में आया है तो यह आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके आगे वाली जो घटना है अगले, ठीक है, अब देखो असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिए। उसके बाद महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को ठीक है, उन्हें 6 वर्षों की कुछ हुआ सज़ा सुना दिया। और सज़ा सुनाने वाले जज जो तो ब्रूमफील्ड थे, क्या थे? ब्रूमफील्ड। ठीक है, इन्हें 6 वर्षों के लिए सज़ा सुना दिया गया 1922 में। लेकिन कहता है कि किसी कारणवश कहा जाता है कारण था स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं था। इसी कारण है कि मात्र 2 वर्ष में इनको की कर दिया, 1924 में इनको कुछ कर दिया, रिहा कर दिया महात्मा गांधी को। और 1924 में जब रिहा किए महात्मा गांधी को, 10 मार्च 1922 को ब्रूमफील्ड सजा सुनाया 6 वर्षों के किन को? महात्मा गांधी को, असहयोग आंदोलन के बाद। इसके बाद कहा जाता है कि कितना करीब हजारों की संख्या में क्रांतिकारियों को कितना कुछ सजा सुनाया, कितना जेल भेज दिया, जिससे महात्मा गांधी को भी 6 वर्ष की सजा हुआ। लेकिन स्वास्थ्य कारण के कारण इनको 1924 में कुछ कर दिया, रिहा कर दिया। कारण कि वो मान लिया जाए महात्मा गांधी कुछ हो जाता जेल में, तो इनका जितना जो चाहने वाला है, ठीक है, शायद अंग्रेज़ को डर था कि हम लाखों में नहीं हैं, इन लोग करोड़ों में हैं। हम लोग लाख में भी नहीं है, वो करोड़ों में। हम अन्य के पता नहीं कि नोच के बोटी चिपा जाएगा कि, कारण कि भारत में इनके चाहने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा था। इसलिए इनको स्वास्थ्य कौन जाने कि महात्मा गांधी पौड़ गए झूठो कि जा करो जल्दी, 6 वर्ष हमारा राहल जीता ही, तो इनको कुछ करते 1924 में रिहा कर दिया। 1924 में ही एक चीज आपको 1924 के में कांग्रेस के अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। उसकी प्रथम बार अध्यक्षता किए थे, तो महात्मा गांधी प्रथम बार किए थे। पूछेगा कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार अध्यक्षता किए थे? तक बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता। कब? तो 1924 में, जो कि रिहा होने के बाद तुरंत किए थे, ताकि ये भी वो कहा जाता कि देश को पता चले कि महात्मा गांधी अब जेल में भी नहीं है। ठीक है, स्वराज पार्टी। उसके बाद अब आता स्वराज पार्टी। कांग्रेस में विभिन्न मतों वाले नेता थे, विभिन्न मत, विभिन्न सोच विचारक। कोई उदारवादी थे, कोई कह सकता कि उग्र विचारधारा के थे। उसी को कह सकता है कि इसमें स्वराज पार्टी के कांग्रेस में ही 2 व्यक्ति, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसका अर्थ था स्वराज की, अपना देश की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति नहीं, स्वराज की प्राप्ति नहीं। इसका स्थापना हुआ था इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को। कितना? कब? एक इलाहाबाद में हुआ था 1 जनवरी 1923 की इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे खुद चित्तरंजन दास बने थे और सचिव मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे। कहा जाता है कि यह जो स्वराज पार्टी था
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जब चुनाव लड़े थे 101 सीट पर, तो इसमें कह सकता है कि एकदम कह सकता है कि असामान्य, सामान्य ने असामान्य 42 सीटों पर इनको जीत हुआ था। वो छोटा पार्टी होते हुए भी, कांग्रेस के अंदर एक छोटा पार्टी होते हुए भी 42 सीट पर जीत जाना 101 सीट में, ठीक है। अर्थात इसको सफलता असहनीय पूरा कर मिला, बहुत बड़ी सफलता मिला, ठीक है। यह ये जो कह सकता है कि स्वराज पार्टी था, यह केंद्रीय एवं प्रांतीय चुनाव में भाग लिया, जिससे मुंबई हो गया, ठीक है, मुंबई, कोलकाता वगैरह सब जगह इनको कुछ हुआ, सफलता ही मिला था। लेकिन यह पार्टी कहा जाता है कि जब 1925 में जब चित्तरंजन दास की जब मृत्यु हो जाता है, इनकी मृत्यु जब हो जाता है, ठीक है, तो स्वराज पार्टी जो था अपने आप ही कुछ जी हो जाता है, कह सकता है अपनी जो पहचान था धीरे धीरे कुछ हो जाता है, खो देता है। स्वराज पार्टी से और ज़्यादा कुछ नहीं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुआ था। किए थे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू मिल करके, ठीक है। अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू। यह थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की चुनाव में 101 सीट पर चुनाव लड़े थे, जिसमें 42 सीटों कुछ हुआ जीत हासिल किए थे, ठीक है। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी के धीरे धीरे अपना अस्तित्व क्यों हो जाता है, खो देता है। अब आ जाता है, आ जाओ इधर 1924। कब? 1924। कहा जाता है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने एगो कह सकते हैं एसोसिएशन की स्थापना किए थे, जिसका नाम पूरा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे इसके शॉर्ट में SRA कहा गया है, सरा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसका काम क्या था, इस एसोसिएशन का काम यही था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाना। इसके लिए इसमें जो जितना भी जो सदस्य थे सब युवा थे। कहा जाता है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, असफुल्ला खां, सतीनाथ सन्याल जी, रोशन सिंह, राजेंद्र नाहली सब इसके कुछ सदस्य थे। इस एसोसिएशन ने लक्ष्य रखा था कि भारत में अंग्रेजों की करना है, क्रांतिकारी रूप से, हिंसात्मक रूप से उसको की करना, दमन करना। इसके लिए इसके पास विभिन्न प्रकार के हथियार होना जरूरी था, और हथियार होने के लिए रुपया पैसा जरूरी था। तो इन्होंने क्या किए थे कि इस एसोसिएशन के अंतर्गत भारत में रह रहे रईसों, जो गरीबों का चूस चूस करके जो पैसा जमा किया था, उसको क्या करना, उसके घर में चोरी करना था, ठीक है। कई जगह चोरी किए भी थे, लेकिन उससे उसकी भरपाई पूर्णता नहीं हो पा रहा था। कारण इनको चाहिए था विभिन्न प्रकार के मशीन गन, डायनामाइट, ताकि की कर सके कि अंग्रेजी के कह सकता है सत्ता को उखाड़ फेंक सके। इसके लिए वो इन्होंने की किए कि एक दिन कह सकता है 1925 में आया वो कांड हुआ था, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 में यह कांड हुआ था। हुआ कि था कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सफुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी इत्यादि होकर कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति थे। पूर्ण ये घटना को अंजाम देने में कुल व्यक्ति कितने थे, 10। इसका उद्देश्य यही था इनको कि सहारनपुर से लखनऊ की ओर 8 डाउन स्ट्रीट वो रेल आ रहा था, जिसमें खजाना रखा हुआ था, अंग्रेजी खजाना, जिसमें कह सकता है कि कुछ गन भी रखा हुआ था। उसको लूटना था, संपत्तियों को, अंग्रेजी संपत्तियों की करना था, लूटना था। सहारनपुर से चला था यह ट्रेन। उस दिन था 9 अगस्त, वर्ष था 1925, ठीक है। सहारनपुर से ट्रेन चलना शुरू किया था। काकोरी कांड, काकोरी एक स्टेशन है, काकोरी स्टेशन से जब चलना शुरू किया ट्रेन, तो उसी पर कुछ हो गए थे, ये सब समार हो गए। और थोड़ा दूर चलवे ही किया था कि कुछ कर दिए, चैन को खींच दिए, अब पूरे संपत्ति को कुछ कर लिए थे। काकोरी स्टेशन से थोड़ा दूर चलवे किया था ट्रेन, लखनऊ अभी तो बहुत दूर है, ठीक है। तो यही कारण है कि जो काकोरी कांड हुआ था ना, काकोरी स्टेशन के आसपास, यही कारण, इस कांड को की रखा गया था, काकोरी कांड नाम रखा गया था, ठीक है। तो इसमें ढेर सारे कह सकता कि जर्मनी का मोजर भी जब्त किए थे, पिस्तौल जर्मनी का आता था, ठीक है। एक प्रकार का जो अभी इस समय का AK-47 है, उस समय का उसके बराबरी करता था। कारण कि इनका उद्देश्य ही था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाना है। अंग्रेजी के दमन करने के लिए ये हिंसात्मक रवैया जरूरी है, अहिंसात्मक से कुछ नहीं होगा। और उसके लिए पैसा जरूरी था, उसके लिए मशीन गन जरूरी था,
विभिन्न प्रकार के हथियार जरूरत था, हथियार को लूट ली। कुछ खुद कह सकता कि धन, आर्थिक धन भी हाथ लगा था, सोना चांदी वगैरह वगैरह। यही कांड है जो कोकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा हुआ को जी कि जो 10 व्यक्ति था, लेकिन 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा सुनाया गया था। फांसी सज़ा पाने वाले में थे यही चारों, रामप्रसाद बिस्मिल्ला जी, असफुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि असफुल्ला खां एक ऐसे प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जो भारतीय आंदोलन में, यानी भारत के कह सकते स्वतंत्रता दिलाने में सर्वप्रथम फांसी की सजा पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन आते थे? असफुल्ला खान का नाम आता। ठीक है, रोशन सिंह को भी मिला, राजेंद्र लाहिड़ी जी को मिला, रामप्रसाद बिस्मिल्ला जी को मिला फांसी। और अन्य जो 16 व्यक्ति बचे थे उनको क्या हुआ, किसी को मिला आजीवन कारावास मिल गया। 16 जो व्यक्ति थे उसको किसी को मिला कितना? आजीवन कारावास। अब मिनिमम मिला 4 वर्ष, उससे छोटा किसी को सजा नहीं मिला 4 वर्ष से नीचे। और किसी को आजीवन वर्ष मिला, किसी को मिला 4 वर्ष, किसी को मिला फांसी, जिसमें 4 व्यक्ति को की मिला? फांसी मिल गया। ठीक है, आगे अब आता है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। इसके बाद जो घटना पढ़ावेंगे साइमन कमीशन का गठन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का कुछ किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, जिसमें जो भारत 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि यह 1919 को जो भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था उसकी जांच करना था। लेकिन गलती की किया था कि साइमन कमीशन जो 7 सदस्यीय एक कमीशन बनाया गया था, 7 सदस्य वाला, जिसमें एक भारतीय को भी शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीय इसका विरोध करना चाह रहे थे। ठीक है, जब 3 फरवरी 1928 के आया था भारत, तो साइमन कमीशन गो बैक की लगाया गया था, नारा लगाया गया था, जिसमें कहा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु उसी के साइमन कमीशन के बहिष्कार करते समय चोटी से हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्लास पढ़ावेंगे अगला पार्ट में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसमें नमक सत्याग्रह से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में स्टार्ट होता है, 1930 से स्टार्टिंग होकर 1934 में इसकी समाप्ति होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को पढ़ावेंगे, चला जाएगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, ठीक, इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, और कमेंट्स में जरूर डालिए, जो भी कमियां हो आप लोग जरूर डालिए, हिचकिचाइए कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक नहीं, कारण कि शुरुआती में हर किसी के पास कमियां जरूर होता है, धीरे धीरे सब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कुछ हो जाएगा, सीधे ठीक हो जाएगा। ठीक, जय हिंद।